हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्लास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस पी की, डी ट्रिपल एस पी, यूपी टेट की, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट रीट और सी टेट, अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट के टेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यहाँ पर हम सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करवाते हैं। क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर जो सारे क्वेश्चन है उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो आप लोग इस चैनल पर आज तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन पहला कहता है विद्यार्थी को दंड देना, सेकंड है अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, तीसरा है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, या फिर पांचवा है इसकी उपेक्षा करना। ये यूपी टेट 6 to 8 में क्वेश्चन आया था दोस्तों, 2011 में क्वेश्चन आया था। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इससे पहले हमने जो है कि ऐसा नहीं कि मैं डी ट्रिपल एस पी केबीएस की और रीट है सीटेट, तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, मैं वही सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर लेकर आती हूँ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और जितने लोग पहली बार हमें सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, ठीक है? क्योंकि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी विधि यही है कि अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढेंगे और उसके उपचार का प्रबंध करेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन पहला कहता है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, सेकेंड ऑप्शन है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, या फिर उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ये भी यूपी टेट 6 to 8 में क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? क्वेश्चन कहता है कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, ये गलत है। उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति ही नहीं देंगे, ये भी गलत है भाई। ना तो पूछने के लिए कहेंगे और ना ही पूछेंगे, क्योंकि जिस टॉपिक से आप जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करेंगे ना, तो इसलिए पहला दूसरा दोनों गलत है। तीसरा कहता है कि उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे आप, क्योंकि आप जैसे आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, एक टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, तब तो आप जस्ट रिप्लाई दे दोगे। अगर इसे हट के क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्लास खत्म होने के बाद जो है कक्षा के बाद आप प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन देंगे जरूर, ठीक है? अगर उस दिन नहीं आना तो आप सेकेंड दिन जरूर देंगे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप बच्चे को देंगे जरूर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया था दोस्तों, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है? चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, या फिर कक्षा में भाषण देकर। ये भी यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। बताइए एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है कैसे? पुरस्कार देकर, बताओ, सही मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर, या फिर कक्षा में भाषण देकर। देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, पुरस्कार देकर, क्योंकि एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए उचित कार्यों के लिए पुरस्कृत करके
उनको अनुप्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है ना, तो आप क्या करेंगे। उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे या फिर उसे समझाएंगे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसे समझाएंगे। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, उसकी उपेक्षा तो करेंगे नहीं, परीक्षा में कम अंक देंगे नहीं, उसके अभिभावक से भी बात नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, उसको समझाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। ऑप्शन पहला कहता है शिक्षक केंद्रित, सेकेंड ऑप्शन है छात्र केंद्रित, या फिर प्रधानाध्यापक केंद्रित, या फिर अनुभव केंद्रित। यूपीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर सेकेंड में। ठीक है, आपको बताना है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या होता है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, देखिए शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है, मेनली होता ये है कि शिक्षण का जो सत्तावादी होता है वो होते हैं शिक्षक। क्या होते हैं, शिक्षक, है ना। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर जो होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है, क्योंकि शिक्षा कक्ष में शिक्षा इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं हो सकती है। क्या, पूर्ण ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप क्या करेंगे। बताइए, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे। उसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, सेकेंड ऑप्शन है जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, ऑप्शन थर्ड कहता है उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसकी सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। ऑप्शन चौथा यह है कि उसे केवल वही प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीटेट पेपर सेकेंड में। बताइए, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे। बताइए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उसे केवल वही प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। ठीक है, चल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, जो टीचर्स होते हैं उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए। प्रशासनात्मक होता है, शिक्षाप्रद होगा, आदर्शवादी होगा, या फिर निर्देशात्मक होगा। तो शिक्षक का जो बर्ताव होता है वो कैसा होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी होगा। ये क्वेश्चन 2011 में तो पूछा ही गया था, एंड 2010 में ये रिपीटेड, क्योंकि रिपीटेड ऐसा एग्जाम है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा का बर्ताव कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर, है ना, क्योंकि एक आदर्शवादी शिक्षा का जो व्यक्तित्व ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप प्रदान कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय क्या है। ऑप्शन पहला है अनुशासन ही छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, सेकंड है शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, या फिर अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 to 5 में यूपीटेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर, क्योंकि शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली या व्यवहारिक बनाना कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है।
इससे बच्चों में सीखने के प्रति अधिक उत्साह उत्पन्न होता है तथा वे अनुशासन बनाए रखते हैं। चलो जी आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। सेकंड ऑप्शन है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। ऑप्शन तीसरा है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी या फिर विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे यहाँ पर ऑप्शन पहला है कि विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, ये निगेटिव आंसर है, पहला तो गलत हो गया। सेकंड है कि कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उसे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, है ना। चौथा है कि विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा, ऑप्शन चौथा गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को क्या करना होगा, बदलना होगा, है ना। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले किसी वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है तो शिक्षक को इसे, ऑप्शन पहला है यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है तो शिक्षक को इसे, ऑप्शन पहला है सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। सेकंड है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए या फिर विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। यूपी टेट 1 to 5 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है ना, तो शिक्षक को इसे क्या कैसे मतलब आगे क्या है बताओ, ऑप्शन अकॉर्डिंग आपको बताना है आगे क्या होगा। सॉरी, क्या सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, नहीं जी, ऑप्शन पहला गलत है। सेकंड है कि विषय की स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है कि विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, ठीक है सही बात है भाई। शिक्षक को चाहिए कि अपने स्थिर हो गए छात्र को पढ़ने तथा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए भाई, किसी जैसे टीचर्स को लगता है कि उसका एक विद्यार्थी है जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था और उसमें स्थिरता आ गई है तो शिक्षक को चाहिए कि इसे विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा इज द क्लियर। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, सेकंड है अनुशासन और नियमित उपस्थिति, तीसरा है गृह कार्य की जांच में लगन या फिर विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। ये भी 2013 में क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 to 5 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अनुशासन और नियमित उपस्थिति तो होगा नहीं, गृह कार्य की जांच में लगन ये भी नहीं होगा, विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के वक्र है। सीखने के वक्र क्या है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या फिर सीखने के रचनात्मकता के सूचक हैं। यूपी टेट पेपर सेकंड में क्वेश्चन आया था दोस्तों 2013 में ही कि सीखने के वक्र कैसे होते हैं, बताओ। सीखने के वक्र देखिए, अगर सीखने के वक्र की मैं बात करती हूँ तो सीखने की प्रगति के ही सूचक होते हैं। सीखने का जो वक्र होता है ना, बढ़ता है घटता है और बढ़ता है घटता है, तो ये जो सीखने का वक्र होता है दोस्तों, ये सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं कि बच्चा कितना सीखा, है ना। ये वक्र जो होता है, सीखने का जो वक्र होता है वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर।
चलो आगे देखते हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्लूटो के, अरस्तु, रूसो या फिर रॉस के? तो बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका कथन है? बताओ जी, किसका कथन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो कथन है वो है रूसो का। किसका है? रूसो का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी ने कहा है, कौन से व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो बना सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये यूपी टेट में तो बार बार रिपीट हुआ ही है एंड सुपर टेट में भी रिपीट हुआ है एंड होने के चांस भी हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि किस व्यवहारवादी ने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, इंजीनियर वगैरह वगैरह कुछ भी बना सकता हूँ। बताओ, क्या फ्रीमैन ने कहा था, न्यूमैन ने कहा था, वाटसन ने कहा था या फिर होल जिंगर ने कहा था? बताओ किसने कहा था? किस व्यवहारवादी का मानना था? बताओ भाई, किस व्यवहारवादी का मानना था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चाहे डॉक्टर, वकील, है ना, कुछ भी बना सकता हूँ? बताओ किसने कहा था? बताओ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, वाटसन ने कहा था। किसने? वाटसन महोदय ने यही कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाटसन महोदय ने। किसने कहा था? वाटसन महोदय ने कहा था, है ना। चलो जी, चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। आपको बताना है ना कि 15 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपको बताना है 15 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और इसका रिप्लाई आप लोग जरूर दीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, किसी भी स्टेट की, सबके लिए इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे जो मैंने पिछली वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो ना, कितनी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, DT+SB कैसे क्वेश्चन पुटअप करा है उसको भी हमने आपको करवाया है, और CTET, टेट, यूपी टेट, KBS, है ना। चलो, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सेशन को लाइक करोगे और शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डालेंगे। एंड जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या पहली बार अगर हमें सुन रहे हो ना, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।